प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के GM रोड में स्थित होटल सीतायन के सभागार में जन स्वराज के प्रखंड कमेटी की हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। रविवार को दरभंगा के GM रोड में स्थित होटल सीतायन के सभागार में जन स्वराज के जिला अध्यक्ष विल्टू सहनी की अध्यक्षता में प्रखंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभापति के साथ साथ ही जिले से जुड़े हुए कई सदस्यगण मौजूद थे। साथ ही 18 प्रखंड से आए कमेटी के अध्यक्ष एवं कमेटी सदस्य भी मौजूद थे, जिन्हें जिला अध्यक्ष के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि किस प्रकार से बूथ स्तर एवं समाज के हर तबके के लोगों को जन स्वराज से जोड़ना है और कैसे हम लोग आगे जन स्वराज के कामों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। वहीं इस मौके पर कई लोगों ने जन स्वराज की सदस्यता भी ग्रहण की है। वहीं सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत जिलाध्यक्ष के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं जिलाध्यक्ष मीडिया को। आज दरभंगा जिला के अंतर्गत जिला मुख्यालय में GM रोड स्थित होटल सीतायन में जन स्वराज दरभंगा जिला के प्रखंड कमेटी की आज बैठक इसमें आयोजित की गई है। जन स्वराज का जो एक अभियान है, प्रखंड लेवल पर प्रखंड कमेटी के द्वारा पंचायत कमेटी का निर्माण होना, पंचायत कमेटी के साथ वार्ड कमेटी का निर्माण करना, हर घर जन स्वराज अभियान को मजबूती के साथ प्रदर्शित करना। इस जो हमारा जो थीम है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, उस थीम को वार्ड लेवल तक के एक एक जनता के बीच पहुंचा करके स्वेच्छा रूप में जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण करवाना, उसी के मद्देनज़र आज दरभंगा जिला के अंतर्गत 18 प्रखंड के प्रखंड कमेटी की बैठक बुलाई गई है। और इस कमेटी के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से उनकी अगली तैयारी के समीक्षा और उनके अपने प्रखंड में प्रदर्शन के लिए एक अगुवाई करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाएंगे, उसी बीड़ा को हम लोग जिला लेवल पर एक बैठक आयोजित करके आज हम इस बैठक की कार्यरूप को दिए हैं। सर, जोश ही नहीं, जब आप गांव के लेवल में जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि 10 आदमी का यदि इंटरव्यू सुनेंगे तो मुझे लग रहा है कि 7 आदमी ऐसे मिलेंगे जो तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में अगर देखना चाहते हैं तो वह सिर्फ जन स्वराज को ही देखना चाहते हैं। क्योंकि जन स्वराज का जो थीम है, लोगों को एक प्रकार विश्वास बना है। जो अगले पार्टियों ने, डिफरेंट पार्टियों ने जो लोगों के साथ मानवीय भूल किए हैं, लोगों को ठगने का काम किए हैं, कम से कम विश्वास है कि जन स्वराज के अभियान को लोग ठगाने का काम महसूस नहीं करेंगे। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र सर, बिहार में हमारा 243 विधानसभा क्षेत्र है, दरभंगा में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन हमारे सुप्रीमो का मानना है कि मैं बिहार में एक एक सीट पर अपनी उम्मीदवारी को खड़ा करूंगा और मुझे विश्वास है कि 200 से हमारा अभियान ऊंचा रहेगा और निश्चित रूप में हम 2025 में जन स्वराज की सरकार बनाएंगे। क्या उसकी भी चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है? बहुत तीव्र गति से प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन हमारे सुप्रीमो का जो एक थीम है, क्योंकि एक राजनीतिक है, सलाहकार है, एक राजनीतिक विश्लेषक है, उनका जो थीम है, एक समय की प्रतीक्षा किया जा रहा है कि बिहार में जिस दिन उसका एक लॉन्चिंग होगा, प्रयास होगा, डिस्प्ले होगा, तो लगेगा जो कि बिहार में अगर केवल एक पार्टी है तो वह जन स्वराज है। मैं विपक्ष को तो नज़दीक में देख ही नहीं रहा हूँ। 4 तारीख के अभियान को काउंटिंग के बाद देखा जाए कि जन स्वराज अपने किस स्तर तक पहुँचने का। परिचय दे दिए सर अपना। मैं विल्टू सहनी, जिला अध्यक्ष जन स्वराज दरभंगा का एक नन्हा सा सिपाही हूँ और सिर्फ जन स्वराज के अभियान को लेकर के पूरे जिला के सभी लोगों को, सभी पदाधिकारी के साथ मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, पार्टी बनाना और पार्टी में शामिल होना, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं अपने बिहार के प्रति, अपने देश के प्रति क्या सोचते हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो पार्टी बनाने का मकसद और लक्ष्य एक ही था कि समाज के अंदर में सामाजिक न्याय कायम करना, व्यवस्था जो अभी चल रही है उस व्यवस्था के अंदर में बदलाव। तो जिस तरह से अभी सरकारें चल रही हैं
शुरू से आज से नहीं, राजा के राज में भी राजतंत्र था, उस टाइम में भी सब देश चला। उसके बाद आज़ादी के बाद भी हम लोग को आज़ादी मिली तो अलग अलग पार्टियों ने राज किया है, शासन किया है, लेकिन समाज को जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मैंने समझा। मैंने उससे भी मुलाकात की थी, हम लोगों को बुलाया था कि आखिर उन्होंने पूछा था मुझसे कि पार्टियां जो छोटी छोटी इस देश के अंदर चल रही है और आप लोगों ने पार्टियां बनाई हैं, तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि सामाजिक व्यवस्था, समाज के अंदर में सामाजिक सुधार, लोगों के साथ न्याय मिले, इसी के लिए कोई आदमी राजनीति करता है। राजनीति जो है वो हर कोई कर सकता है। राजनीति एक मुल्ला भी कर सकता है, एक पंडित भी कर सकता है। राजनीति का मतलब ये है कि जिन लोगों को उचित अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो जिनके अंदर में शिक्षा नहीं है, तो उन लोगों को वो चीज़ देना, उनके अधिकार के लिए आवाज़ उठाना, इसी को राजनीति कहते हैं। तो ईश्वर ने हम लोगों को जो पैदा किया सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पड़ोस के लिए, उनके व्यवस्था को देखने के लिए, अपने समाज को देखने के लिए। और जब हम अपने पड़ोस को, पहले होता क्या है कि हम जब अपने बच्चों को सही तरबियत देते हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ें सोचते हैं, तो वही चीज़ हमारी सोच बनी रहनी चाहिए अपने समाज के लिए। जब हमारे समाज के लिए वही सोच बनी रहेगी तो हम समाज के लिए काम करेंगे। जन स्वराज जुड़ने का मकसद क्या है? मकसद तो यही है, हम अपना समय इसमें क्यों दें? समय इसलिए दें कि ईश्वर ने बताया है कि तुम इंसान हो और एक इंसान के दिल के दर्द को समझने के लिए पैदा किए हो। तुम जो चीज़ अपने लिए सोचते हो, अपने भाइयों के लिए वही सोचो। जो विचार अपने लिए रखते हो वो अपने भाइयों के लिए भी रखो। तो जो हमारे भाई हैं वो सब है। हम लोग जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करने जा रहे हैं। जो आप प्रशांत जी का यही सोच है कि हम जात पात और धर्म का मामला जो है राजनीति से होना भी नहीं चाहिए। हम इस जात पात को तोड़ने के लिए आए हैं। आप जो शामिल हुए हैं, तो क्या विधानसभा भी लड़ेंगे? अगर पार्टी लड़ाएगी तो पार्टी लड़ेंगे, तो दावेदारी हमारी भी होगी। कहाँ की दावेदारी टक्कर? हम जहाँ के हैं, दरभंगा शहर के हैं, तो शहर से लड़ाई होगी हमारी। परिचय दे दिया नहीं, हमारा नाम डॉक्टर शुएब अहमद खान और मैं जन स्वराज का एक कार्य करता हूँ और अभी डिस्ट्रिक्ट में मैं कोर कमेटी मेंबर हूँ और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रशांत जी के विचारों को आगे की ओर लेकर पहुँचा रहा हूँ। जन जन तक पहुँचाएंगे और हम लोग अपने सामूहिक प्रयास से आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ये काम है, मैं इसको काम समझते हैं। जब कोई आदमी एक काम अकेला करता है तो वो काम होता है। जब एक से अधिक 100, 10,000 लोग जो होते हैं तो वो आंदोलन होता है और आंदोलन के बाद ही क्रांति आती है। तो हम लोग इस तरह का आंदोलन करेंगे कि क्रांति आएगा और बिहार में बदलाव होगा और बिहार में आने वाला विधानसभा जो होगा इसमें प्रशांत किशोर जी की पार्टी ये अपनी सरकार बनाएगी। ये आप लिख करके रख लीजिएगा। हम लोग की मेहनत जो है वो कारगर होगी। इसमें अच्छे सोच के लोग आ रहे हैं जिनका सोच ये है कि हम जो त्रस्त हैं, जिससे हमारा समाज, हमारे लोग जो परेशान हैं, हमारे किसान परेशान हैं, हमारे युवा परेशान हैं, हमारे जो स्टूडेंट है वो परेशान है, उनके परेशानियों को दूर करने के लिए अच्छे सोच और अच्छे विचार के लोग इस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाला जैसे जैसे समय आएगा आप एक क्रांति देखेंगे इस देश बिहार के अंदर। आज की बैठक है और लगातार आप शामिल हो रहे हैं, क्या है इसका उद्देश्य और क्या कुछ आप राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं इस पार्टी का? देखिए, आज की जो बैठक है ये पूरे जो है प्रखंड स्तर के जो कोर कमेटी है, कार्य करने वाली जो पदाधिकारी लोग हैं उनकी बैठक हुई है। और इस बैठक का उद्देश्य है कि प्रखंड स्तर पर जो भी लोग काम कर रहे हैं उसे पूरी तरह सक्रिय करना, लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसे हो, राजनीतिक चेतना कैसे हो। बगैर राजनीतिक चेतना के जो है हम जो है एक अपने मिशन, जो जन स्वराज का मिशन अभियान है, उसमें हम सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हालात नहीं बदलेंगे, लोगों की सोच नहीं बदलेगी, न बिहार बदलेगा और न बिहारियों की स्थिति हालात बदलेगी। जी, इसी तो क्या कुछ लगता है आपको? जी, मैंने अभी अपने भाषण में कहा है, लोगों के सामने अपनी बात रखी है कि यही बात मैंने कहा है कि लोगों को सबसे पहले, ठीक है आप सदस्य अभियान चला रहे हैं, लेकिन सदस्य अभियान ही मकसद नहीं है। हमें लोगों को अंदर, इन लोगों को इंस्पायरेस करना, मोटिवेट करना है।
और उसे बताना है कि आज जो कुछ है, बिहार की जो स्थिति है या बिहार के लोगों की जो हालात है, उसके जिम्मेदार कौन है? कोई पार्टी नहीं, सियासी पार्टी नहीं है, बल्कि आप खुद है, यहाँ की जनता है। जिस दिन जनता के अंदर अवेयरनेस आ जाएगा, पॉलिटिकल कंसेंसस आ जाएंगे, राजनीतिक चेतना आ जाएगी, उस दिन बिहार खुद चेंज हो जाएगा। बिहार के हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। ना हम बदल सकते हैं, ना प्रशांत जी बदल सकते हैं, ना कोई बदल सकता है। बिहार के हालात तभी बदलेंगे जब यहाँ की जनता की सोच बदलेगी। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद मसूद आलम, उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता। मैं जो है मनीगाछी ब्लॉक के रामनगर धूसी गाँव से बिलोंग करता हूँ। आप